और ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई अपनी। अब करते हैं। तो अभी तक जो मैंने सॉल्व करवाया था वो पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहले। पहली एंट्री हमारी किस वाउचर में थी, ध्यान है कुछ? रिसीव वाउचर में। चलो, देखो हमने जो थर्ड चैप्टर था पूरा वो किस पे था? चार्ट ऑफ अकाउंट पे। हमने पूरे लीजर ग्रुप वाउचर जो भी बनाने थे हमने वन बाय वन क्रिएट कर लिया था। अब जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रांजेक्शन का। तो मैं एक एक करके स्टार्ट कर लेता हूँ। और हमने जो सॉल्व किए थे उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो एक बार पूछ के लेना। फर्स्ट जो एंट्री थी हमारी कैपिटल की थी। कैपिटल की 20 लाख रुपए। देखो, अब स्वान सॉफ्टवेयर यूज हुआ, देखो स्वान हम खुद है, समझो। तो हमें उसके आगे वाला पढ़ना है कि स्वान सॉफ्टवेयर ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें 20 लाख रुपए की कैपिटल उसने लगाई हुई है। और उसका किस बैंक में खाता था? कैनरा बैंक में। उसका पर्सनल खाता था। और उसने क्या किया, बिजनेस का खाता खोला एसबीआई में। वो एसबीआई करंट अकाउंट में 20 लाख रुपए डाल रहा। देखो, हमें जब ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करनी होगी, दो पार्ट है हमारे। जैसे मास्टर है तो मास्टर में मास्टर क्रिएशन काम करते हैं जो हम कर चुके हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा वो कौन सा? ट्रांजेक्शन वाला। तो ट्रांजेक्शन में एक हमारा वाउचर जहां हम एंट्री करते हैं, वो एंट्री करने के बाद चेक करना हो तो कहाँ चेक करेंगे? टेबल में चेक करेंगे। तो अब हम वाउचर के लिए देखो, और मैंने बता रखा शॉर्टकट की का तरीका, कि अगर बोल्ड है तो मतलब शॉर्टकट की है, डायरेक्ट कीबोर्ड से प्रेस कर दो। अगर सिंगल अंडरलाइन है, बोल्ड है उसके नीचे, तो आपको कीबोर्ड से ऑल्ट बटन दबाना और साथ में उस की को प्रेस करना। और अगर दो अंडरलाइन है तो मतलब कंट्रोल के साथ में। तो इसमें कोई अंडरलाइन नहीं है लेकिन बोल्ड है बी, तो मैं विक्ट्री वाला बी दबा दूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा? बाउचर्स में। ये पहुंच गए। अब देखो बाउचर टाइटल, ये बाउचर टाइटल दिख रहा है, क्या लिखा रहा? पेमेंट। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? ये एंट्री किस बाउचर में होगी? रिसीव में होगी। वो अभी अपन प्राइमरी में है तो उसमें वो खुद बोल भी रहा कि किस बाउचर में होगी? रिसीव बाउचर में होगी। तो बाउचर चेंज करने के लिए शॉर्टकट की हमें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे दी हुई है, ये दे रखी है। तो कीबोर्ड से F6 की प्रेस कर दो या माउस से F6 पे क्लिक कर दो, तो देखो यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाएगा। क्या आ गया? वाउचर टाइटल रिसीव आ गया। अब मोड हमें डेबिट क्रेडिट वाला लेना है। कई बार ये नहीं आता तो क्या करना पड़ेगा? चेंज मोड में जाएंगे, लिखा चेंज मोड। अब देखो दो अंडरलाइन है मतलब कंट्रोल वाला बटन दबाना, CTRL वाला बटन रहता है, ये पर माउस से यहाँ पे क्लिक कर दो। वो डबल एंट्री मोड लेना हमें, क्यों? क्योंकि अब प्राइमरी में है तो डेबिट क्रेडिट हमें पता होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, बैंक पैसा हमें मिल रहा है, ठीक है, हम खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ओनर कैपिटल को। तो देखो हमने पहले मास्टर में बनाया हुआ था, कुछ नहीं है, बस मैं ओ टाइप किया, ओ नाम से एक ही था और एंटर मार दी, जस्ट टाइपिंग करना ही नहीं है। अब आप पूरा टाइप करोगे तो कोई फायदा नहीं इससे। अब दूसरा क्या था? एसबीआई। तो एसबीआई मैंने बना रखा, एसबीआई भी क्रिएट कर रखा। एसबीआई तो आ नहीं रहा, मतलब क्रिएट नहीं है। अगर क्रिएट नहीं है तो चिंता की बात नहीं, देखो यहीं हमें क्रिएट का ऑप्शन मिल रहा, इस पर जस्ट क्लिक कर देंगे, क्रिएट कर दिया। दे देंगे एसबीआई करंट, करंट अकाउंट। ये अंडर किसके ग्रुप के जाएगा? बैंक अकाउंट। अब उसका ग्रुप गलत कर दिया तो भी कई बार होता है कि यहाँ पे नहीं आएगा वो, आप बोलो इसे यहाँ पे नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लो। अब चेक कैसे करते हैं? बनाने के बाद इस पे क्लिक करना, क्लिक करने का देखो ऐसे ब्लिंक होने लगता है कर्सर, फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंटर मारना, तभी खुल जाता है। यहाँ से अगर ग्रुप गलत हो गया तो ग्रुप हम सही कर सकते हैं। सेव कर दिया, हो गई एंट्री। कंट्रोल से हम क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। सिंपल सी प्रोसेस है। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला जा रहा है हमें? नेक्स्ट एंट्री में बोला जा रहा है कि बैंक से पैसे निकालने 15,000 रुपए एसबीआई से। तो अब क्या करेंगे पैसे निकालने के लिए? किस वाउचर में एंट्री हुई? कॉन्ट्रा वाउचर। ये कॉन्ट्रा वाउचर में आए, अब ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट आ रहा है, नहीं आए तो मोड चेंज कर लेना, डबल एंट्री।
तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को। एसबीआई बैंक करंट अकाउंट कितना? 15,000 रुपए। और डेबिट किसको करना? कैश को, क्योंकि हम कैश बैंक से निकाल रहे हैं तो हमारे पास कैश आएगा। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर एंट्री क्या? हमने क्या किया कि कोटक बैंक में एक नया खाता खुला, करंट अकाउंट। अब हमने कैश ना जमा करते हुए उसमें क्या किया, बैंक से ट्रांसफर किया। हमारा एसबीआई बैंक है, तो मैंने कहा ना बैंक टू बैंक ट्रांसफर की एंट्री कहाँ होती है? कॉन्ट्रा वाउचर में। तो डेबिट किसको करेंगे यहाँ पे? एसबीआई को नहीं, क्रेडिट करेंगे। देखो तो यहाँ क्रेडिट लिखा आ रहा है ना पहले, तो ये नहीं देखना कि भाई डेबिट है, जैसे हम कॉपी में करते थे तो डेबिट। लेकिन यहाँ अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट लिखना। तो क्रेडिट कौन सा? एसबीआई। नहीं तो उल्टा हो जाएगा, एसबीआई में पैसे जमा हो जाएंगे और कोटक में थे ही नहीं पैसे। 1 लाख रुपए। अब कैश आ रहा है, नहीं कैश की जगह में क्या लेना? कोटक। तो कोटक मेरा बना हुआ, तो ये फायदा मिलता है। और दूसरा, जब हम बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक सीआर बैलेंस दिखेगा। इसका मतलब मैंने बता रखा है, इसका मतलब क्या होता है? करंट बैलेंस। कि जो आपने एंट्री अपडेट कर ली, देखो पहले 20 लाख थी, 20 लाख में से 15 निकाल लिए। ठीक है, तो 19,85 बची, 19,85 में से हमने एक और निकाल दी, तो 18,85 बचे। ठीक है। और इसमें कोटक में कोई एंट्री हुई नहीं थी, तो कोटक में 1 लाख रुपए आ गए, तो हाल क्या लो, बैलेंस आपको बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो डेबिट बैलेंस ले, डेबिट आ रहा है। बस कंट्रोल सेव कर दो, सिंपल। फोर्थ नंबर की एंट्री क्या है? देखो पीटी कैश। पीटी कैश में हमें पैसे डालने हैं। ठीक है। तो कैश टू कैश की एंट्री ये भी कहाँ होगी? कॉन्ट्रैक्ट में होगी। तो देखो पीटी कैश का बना नहीं है, बनाना पड़ेगा। पीटी जो कैश हमारा रहेगा अंडर किसके रहेगा? कैश इन हैंड के। कितना अमाउंट है? 5,000 रुपए। तो अब जो कैश 15 था वो कम हो जाएगा। एक मिनट, क्रेडिट है देखो। हाँ, ये ध्यान रखना। देखो माइनस नेगेटिव बता रहा, मैसेज दे रहा, मतलब मिस्टेक कर रहे हो आप। देखो 15 से 10 हो गया, और पिटी कैश में कुछ था ही नहीं, तो उसमें कितना आ गया? 5 आ गया। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री में क्या हम करें? एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कर रहे हैं, और पेमेंट किससे कर रहे हैं? एसबीआई बैंक से कर रहे हैं। तो अब वाउचर चेंज करना पड़ेगा। कौन सा वाउचर है? पेमेंट। F5 से पेमेंट वाउचर ले लो। वाउचर टाइटल से चेक कर लिया करो वाउचर कौन सा। अब यहाँ पे डेबिट करना है एक्सपेंस, क्योंकि खर्चे को हम डेबिट करते हैं। तो देखो मैंने पहले से बना रखा। कहाँ आ रहा? नहीं आ रहा, मतलब नहीं बना। ठीक है। तो अगर एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मैंने वो मिस्टेक तो नहीं की जो आपने की थी। एंटरटेनमेंट नहीं बना, देखो। ठीक है, अगर बना होता तो यहाँ पे आ जाता। कई बार ग्रुप गलत होता तो भी यहाँ पे नहीं आएगा। नहीं बनी तो बना लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे। क्या नाम है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये हमारा कौन सा खर्चा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का? अच्छा, ग्रुप भी टाइप नहीं करने, पहले से बने होते हैं। आई एन लिखा, सिलेक्ट किया, और कंट्रोल सेव कर दिया। बाकी ऑप्शन अभी दिमाग नहीं लगाना। 5,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे एसबीआई बैंक को। देखो तो ऑटोमेटिक उसका जो बैलेंस है वो चेंज होता जाएगा। हो गया सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में देखो, दो हमने खर्चे डेबिट करने हैं, ट्रैवलिंग का और लेबर का। तो अब वो कैसे करेंगे? तो एकदम ट्रैवलिंग, ये भी नहीं बना, बना लो। जो बना नहीं उसको बना लेंगे। मतलब मेरे से सेव नहीं हुआ ऐसा लगता। मल्टी बनाए थे ना। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है? 7,500। अब देखो यहाँ पे क्रेडिट आ रहा है, लेकिन हमें दो डेबिट करने हैं। तो ये जो क्रेडिट है ना, यहाँ इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक किया और डीआर टाइप कर दिया। और डीआर टाइप के आगे फिर हम ले लेंगे लेबर चार्ज। तो लेबर भी नहीं बना हमारा, बना लेते हैं लेबर चार्जेस। ये कौन सा हमारा? इनडायरेक्ट में। ठीक है। और बैंक से पेमेंट किससे करना है? पोर्टल से। देखो 90,000 हो गया, 10,000 क्यों खर्चा कर दिया हमने। तो ये भी हमारी एंट्री होगी। उसके बाद क्या? वाटर चार्जेस हमने पेमेंट किया, तो वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कितना? 250 रुपये।
अब इसका पेमेंट किससे कर रहे हैं? पेटी कैश से। ये छोटे खर्चे करने के लिए हमने पेटी कैश रखी है, मेन कैश हमारा डिस्टर्ब नहीं हो इससे। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या है, स्वान सॉफ्टवेयर ने माल खरीदा कितने का? 5,000 रुपये का। तो देखो इसको एंट्री करने के लिए परचेज वाउचर में जाना पड़ेगा हमें। ये हम आगे परचेज वाउचर में। अब इसको हम करेंगे यहाँ से मोड चेंज, एज वाउचर ले लो। एज वाउचर क्यों लेंगे, इसमें बोला गया 5,000 का माल खरीदा नगद, पेमेंट कर दिया 5,000 नगद कैश। तो कैश में क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपये, और डेबिट किसको करना है? परचेज को। अब ये बॉक्स जब आए हमें अभी डिटेल डालनी नहीं है, तो कंट्रोल की प्रेस करो। ठीक है, कंट्रोल सेव भी आता है, और जो बॉक्स आएगा वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और ये सेव कर दो। एंट्री हो गई। अब हमने जो एंट्री की है, अगर हमने चेक करना चाहे, एक तो डेबुक में जाके चेक कर सकते हैं, एक यहाँ पे कीबोर्ड है पेज अप, पेज डाउन का बटन रहता है कीबोर्ड में। तो जैसे मैं पेज अप दबाऊंगा, देखो ये एंट्री जा रही है, मैं ऐसे एक एक करके देख सकता हूँ। पेज डाउन दबाऊंगा तो बैक में आएगा। तो इसकी का यूज करके भी आप एंट्री देख सकते हो, डे बुक में तो देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बोला जा रहा है तो माल खरीदा, लेकिन किससे खरीदा? सान इंटरप्राइजेस से। तो यहाँ कोई परचेज, सर ये पेज नाम पीडी से है। क्या? पीडी का हाँ पीडी करके रहता, वही रहेगा। अब देखो सान इंटरप्राइजेस का मेरे पास लेजर बना नहीं है, तो मैं बना लेता हूँ। अब देखो जिस व्यक्ति इसमें उधार माल खरीद रहा हूँ वो कौन होगा? उसमें बता भी रखा, क्रेडिटर होगा, जिससे उधार खरीद रहा हूँ। लेकिन इसमें जोन में डाल रखा है साउथ जोन का है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे हम। सान एंटरप्राइज हमारा क्रिएटर है, वो भी किस जोन वाला? साउथ जोन वाला। कंट्रोल सी। कितना? 12,000 रुपये। देखो पहले नकद था, वो एंट्री उधार हो गई। सेव कर ली। देखो परचेज हमारी 17,000 की हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री में इन्वेंट्री आ गई। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो गया? इन्वेंट्री आ गई हमारी। तो देख लेते हैं। परचेज वाउचर में ही हम, वाउचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, मोड चेंज करेंगे, क्योंकि जब इन्वेंट्री आएगी तब हम कहाँ करेंगे? आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री करेंगे। ये आइटम इनवॉइस मोड आ गया। किस पार्टी से परचेज करना है? पार्टी का नाम है RY इंफोसिस्टम। ठीक है, इससे हमें खरीदना सैमसंग गैलेक्सी। देखो ये हमारा गोडाउन बना हुआ है, ले लो। क्वांटिटी, अमाउंट, रेट, रेट डाला, अमाउंट अपने आप आ गया। उसके बाद एक और है, क्वांटिटी और रेट, ये अमाउंट अपने आप आ गया। सेव करके हो गया। पेज अप करोगे एंट्री ओपन हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट किससे खरीद रहे हैं अपन? वर्धमान से। अब ये भी परचेज कर रहे हैं, इसलिए हमें वाउचर चेंज करने की जरूरत नहीं, वरना मोड चेंज करने की जरूरत है। एक बार RY वाली पूरी एंट्री देखें अपन, क्योंकि दो ही उसमें मोबाइल आ रहे हैं, हो सकता है दो से ज्यादा हो। दो ही हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दो ही हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अब RY इन्फो सिस्टम से हमने कर लिया। अब वर्धमान की बारी है। तो ये वर्धमान वाला हमारा इंटरप्राइजेस लिया। अब देखो, अगर आपने पहले से बना रखे हैं तो सीधा सिलेक्ट करना, गोडाउन डालना, नंबर और रेट, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, हो नहीं गई। इसकी लोकेशन भी है मुंबई। ठीक, 8,000 रुपये का ये है। उसके बाद हमारा सोनी हो गया, नोकिया। उसकी लोकेशन भी मुंबई। क्वांटिटी है तीन, 7,000 रुपये का एक है। 21,000 के तीन हो गए। उसके बाद फिर नोकिया C3।
ये भी मुंबई लोकेशन पे है। इसकी भी दो है क्वांटिटी, 7,500। एक का प्राइस, दो का 15 हो गया। वन प्लस 7,500 प्राइस। वन प्लस नोट 3 है। वो प्राइस भी कितना, 27,000 एक का। 81 हो गया। उसके बाद ओप्पो। ओप्पो के 5, 13,700 का एक। ये हो गया। अब इनके अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, सबके मैच है, तो कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब कंफ्यूजन एंट्री सेव हुई कि नहीं हुई, पेज अप कर दो। पेज डाउन करोगे तो एंट्री हट जाएगी। ये कंट्रोल से सेव कर दो। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो, हमने एमजे कंप्यूटर से परचेज किया, किससे किया, एमजे। तो यहाँ पे जो पहले गलतियां हो रही थी बॉक्सेस में, ये लिखा देखो मल्टी यूनिट डली हुई है, यूज नहीं है लेकिन फिर भी डली हुई है, तो वो स्टॉक आइटम में डलेंगे। तो जैसे हमें पहले ना आसूस, ये हमने बना रखा। लोकेशन है दिल्ली, 5 नंबर, 38,000 का एक है। 1,90,000 के। नेक्स्ट हमारा डेल, ये भी दिल्ली लोकेशन पे है। इसकी क्वांटिटी 5। एक का प्राइस है 33,000। 1,65 हो गया अमाउंट। उसके बाद है हमारा एचपी, लोकेशन दिल्ली, क्वांटिटी 5, 30,000 1,50। के बाद फिर क्या है, लॉजिटेक। लॉजिटेक का कीबोर्ड। अब देखो जैसे कंट्रोल प्लस एंटर मारेंगे, ये हमारा कंपाउंड यूनिट था जब हमने बनाया था, क्या था, कंपाउंड यूनिट। तो एंट्री जब परचेज कर रहे हैं, इसी से हमें कंपाउंड यूनिट स्टॉक आइटम के अंदर ले रखा। तब जब हम इसको सील करेंगे तब वो प्रॉपर रिजल्ट देगा। तो लोकेशन दिल्ली रहेगी। अब देखो क्वांटिटी कितनी है इसकी, 5 बॉक्स है। तो जैसे बॉक्स डाला इसमें देखो डैश जीरो आ रहा, क्योंकि नंबर्स में कुछ नहीं है, कंपाउंड यूनिट है। अगर मतलब सिर्फ अगर बॉक्स आ रहा हो तो आपने मिस्टेक की है। 5 बॉक्स है, 10,500 एक बॉक्स की प्राइस है। 52,500 आ गया टोटल। उसके बाद माउस। जो हमारा लॉजिटेक का, लोकेशन दिल्ली, नंबर 5। अब ये भी कंपाउंड यूनिट में है, 35,000 रुपये। उसके बाद सैनडिस्क, लोकेशन दिल्ली, 10 बॉक्स हैं, एक बॉक्स की कीमत है 7,575। तो ये भी अमाउंट एक बार देख लेते हैं, 1,90। ठीक है, ये भी मैच सेव कर दिया। हो गया। नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने परचेज किया, वो इमीडिएटली पेमेंट कर दिया एसबीआई करंट अकाउंट से। ठीक है। तो अगर जीएसटी वाला सिनेरियो नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये दो तरीके से इसकी एंट्री कर सकते हैं, एक तो उधार खरीद लो पहले श्रीकांत से, और फिर बैंक से पेमेंट कर दो। दूसरा क्या, कि डायरेक्ट एसबीआई बैंक ले लेंगे और परचेज ले लेंगे। तो इस एंट्री को आप देखो, एक तो एज वाउचर मोड में कर सकते हो, या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस में कर सकते हो। कैसे, पार्टी नेम की जगह लेंगे एसबीआई,
क्योंकि बैंक में पैसा रिसीव पेमेंट हो रहा है डायरेक्ट बैंक से। और अंडर परचेज पर्टिकुलर में आ जाएगा परचेज। एज वाउचर मोड में भी इसको कर सकते थे। कितना? 10,000 होगा। सेव कर दिया। हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या है, स्काई सॉल्यूशन। अब सेल की बारी आएगी, तो सेल के लिए वाउचर चेंज करना पड़ेगा। स्काई सॉल्यूशन। अब हमने जो परचेज किया था, मोड चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा? पर्टिकुलर आ रहा। और इसमें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किस मोड में आती है? आइटम इनवॉइस। तो मोड चेंज करेंगे और यहाँ से हम लेंगे आइटम इनवॉइस। आइटम इनवॉइस मोड लिया। और यहाँ पे हम जो हमने स्टॉक आइटम बनाया सेलेक्ट कर लेंगे। तो किस लोकेशन पे था? दिल्ली। कितनी क्वांटिटी है? 2। रेट हम डालेंगे अपना रेट। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा एचपी। लोकेशन सेम दिल्ली। 3 क्वांटिटी। ये हमारा प्राइस। देखो जितना हमने खरीदा तो उससे बढ़ के प्राइस डाल रहे हैं, तभी प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? लॉस आएगा। लॉजिटेक कीबोर्ड, ये भी हमारे पास दिल्ली लोकेशन में पड़े हुए हैं। एक बॉक्स हम बेच रहे हैं 11,000 रुपये। अब देखो सैनडिस्क पेन ड्राइव। अब सैनडिस्क जब पेन ड्राइव आई तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज किया, कंपाउंड यूनिट का यूज हुआ। तो यहाँ पे इनका कहना है कि 2 बॉक्स और 5 नंबर दिए हैं, मतलब एक बॉक्स में 10 नंबर आते हैं। तो पूरा नहीं दिया वो। तो यहाँ पे डालेंगे 2। उसमें नीचे दी भी रखा कि टाइप करना आपको 2 डैश लाके 5। तो 2-5 ये काम कब करेगा? जब हमने कंपाउंड यूनिट बनाई होगी। ये देखो हो गया। अब यहाँ पे आप रेट डाल दोगे बॉक्स की, वो अपने आप उसको मैनेज कर लेगा। कर दिया मैनेज। सेव हो गया। बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या? केसर मोबाइल जोन। केसर मोबाइल जोन को सील कर रहे हैं, तो ये लिया हमने केसर मोबाइल जोन। फिर सोनी लोकेशन। किया। हुआ जी। कंट्रोल ही कर दिया हमने, सेव हो गया। फिर नेक्स्ट एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री में सील कर रहे हैं बेमल को। तो ये लेजर पहले बने हैं तो ऑटोमेटिक हमें मिल रहा है। कंप्यूटर हमारे यहाँ दिल्ली लोकेशन पे। लॉजिटेक माउस। देखो तो इसमें भी क्या कंपाउंड यूनिट है।
तो हम यहाँ पे T-5 डालेंगे। ये डाला रेट, ये अपने आप मैनेज हो गया। उसके बाद कीबोर्ड, उसके बाद फिर SanDisk पेन ड्राइव। ठीक है, ये एंट्री भी हो गई, कंट्रोल एस सेव कर दी। अब नेक्स्ट एंट्री देखो, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस सील कर रहे हैं हम, तो हमारी इनकम होगी, डायरेक्ट इनकम उसमें नीचे दी हुई रखा था। तो अब ये हमें एंट्री करनी है, तो देखो इसमें इन्वेंट्री नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो इसको एज वाउचर मोड में कर सकते हो आप, या फिर इसको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में कर सकते हो। तो पार्टी नेम में हमें डालना है किसको, स्काई सॉल्यूशन, उसमें दे रखा है स्काई सॉल्यूशन को बेचा। EMC सर्विस तो मैंने बनाई नहीं है, तो बना लेता हूँ EMC, और ये होगी डायरेक्ट इनकम में। देखो आगे कितना अमाउंट, 1,25,000। सेव कर। उसके बाद फिर है परचेज। अब हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज के लिए वाउचर चेंज करना पड़ेगा। और देखो इसमें फिर आइटम्स आ रहे हैं, जब आइटम आए तो यहाँ पे चेंज वाउच मोड में जाके आइटम इनवॉइस मोड ले लें। क्या नाम है, कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर। कॉन्फिडेंट मोबाइल स्टोर से हम मोबाइल खरीदते हैं, ये कोलकाता लोकेशन पे। लॉजिटेक के माउस, स्टार बॉक्स, कीबोर्ड, वो बॉक्स, फिर संडिस्क की पेन ड्राइव, एक बॉक्स। ठीक है, तो एक हमारा ये भी सॉल्व हो गया। कंट्रोल इसे सेव कर देते हैं। अब देखो डेबिट नोट, तो डेबिट नोट अगर हमें शॉर्टकट भी पता है तो हम यहीं से यूज कर सकते हैं, अगर पता नहीं है तो आप अदर वाउचर में जाओ, अंदर आपको मिल जाएगा डेबिट नोट, इस पे एंटर मारना। अब डेबिट नोट का यूज होता है परचेज रिटर्न के लिए, जो हमने माल खरीदा था उसको वापस करना हो, तो सिमिलर एंट्री होगी, सिर्फ परचेज की होती है। पार्टी का नाम ले लेंगे, कॉन्वेंट मोबाइल स्टोर। अब हमें जो उसको प्रोडक्ट वापस करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब कितने करने हैं वापस आपको, 5 नंबर करने हैं, तो देखो कंपाउंड यूनिट है, तो पहले तो गोडाउन लेंगे, जिस गोडाउन में थे हमारे, फिर यहाँ पे इस तरीके से कंपाउंड यूनिट को लिखा, जो प्राइस में परचेज किया था उसी में रिटर्न होगा। फिर कीबोर्ड वापस कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, एक, तो 0-1, 1 नंबर। उसके बाद पेन ड्राइव, ये भी 2 नंबर वापस करने हैं, इस तरीके से। तो जो वैल्यूज की है वो अपनी वैल्यू मैच होनी चाहिए, वैल्यू मैच नहीं हो रही मतलब मिस्टेक कर रहे हैं, हो सकता है हम बॉक्स डाल रहे हो। ठीक है, बॉक्स की प्राइस ज्यादा आएगी। ये मैं अपना एंट्री सेव कर लिया। अब नेक्स्ट एंट्री में फिर हम परचेज कर रहे हैं, तो परचेज करने के लिए वाउचर चेंज करेंगे, नहीं, हाँ डेबिट नोट है, परचेज वाउचर चेंज करना पड़ेगा।
किससे कर रहे हैं? वर्धमान से। यहाँ पार्टी का नाम लिया, जो उससे प्रोडक्ट परचेज करना है उसका नाम डालेंगे, लोकेशन है मुंबई, क्वांटिटी, रेट ऑटोमेटिक आ गई जो पहले थी, चेंज नहीं है, तुमने उसको चेंज भी नहीं किया। ओप्पो, मुंबई लोकेशन, क्वांटिटी, रेट भी पहले ऐसी है, चेंज करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद फिर वन प्लस, तो यूनिट, रेट भी पुरानी वाली है, तो नीचे श्री। अब एक नंबर, तो यहाँ पे 0-1 लिखेंगे। नहीं, अच्छा एक मोबाइल तो नंबर्स में ही डायरेक्ट। अमाउंट भी मैच करते हुए चल रहा है ताकि आंसर हमारा बुक से मैच हो जाए। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? डेबिट नोट अगर फिर डेबिट नोट है, तो वही अदर वाउचर में जाके, ये आप शॉर्टकट की डायरेक्ट कीबोर्ड से प्रेस कर दो, क्या है, Alt F5, तो भी आपका डेबिट नोट आ जाएगा। पार्टी का नाम डाला, और मोबाइल, लोकेशन, दो, अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा, एक, हो गया, शिप कर देंगे कंट्रोल से। फिर नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या? पूजा इंटरप्राइजेस, वन प्लस, मुंबई है लोकेशन, नंबर 3, ये वैल्यू डाल दी। तो ओप्पो, के बाद सोनी, नोकिया, किया, थ्री। तो अगर हमने गोडाउन भी सही नहीं डाला हुआ, तो जब गोडाउन की रिपोर्ट देखेंगे ना, तो उसमें डिफरेंस आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। फिर नेक्स्ट है हमारी, अब जो क्री नोट, जब सेल किया हुआ माल वापस आएगा तो कहाँ एंट्री करेंगे? क्रेडिट नोट में। वो जो माल खरीदा था उसको वापस करेंगे तो डेबिट नोट में। तो वापस किसको लेना किससे? पूजा इंटरप्राइजेस से, उसको बेचा था हमने, वापस वो मैं कहेगा तो क्रेडिट नोट में उसकी एंट्री करेंगे। नोकिया के 2 मोबाइल उसने मैं वापस कर दिए। प्राइस तो वही रहेगी, स्टेट में सेल किया हमें। C3 भी वापस आए हमारे पास, एक क्वांटिटी में। ठीक है, ये हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री, सेल्स रिटर्न को बोलेंगे क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न को डेबिट नोट। हो गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे सेल करना, तो बाउचर चेंज कर लीजिए, सेल। सेल करना किसको? विमल को, विमल इंटरप्राइजेस।
और उसका लोकेशन दिल्ली। तो देखो जो जब लोकेशन पे जाओगे, अगर स्टॉक आपके पास है ना, तो यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी आएगी उसकी यार ही। अगर स्टॉक नहीं होता तो यहाँ पे क्या आता, जीरो आता। जैसे मैं ये लूँ कोलकाता वाला, कोलकाता में मेरे पास लैपटॉप है ही नहीं, तो क्या बता रहा, बता ही नहीं रहा कुछ। अब जहाँ पे है वहां पे बता रहा आगे। तो लैपटॉप, तो प्राइस वही पुरानी वाली है, चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद अब देखो माउस, जो माउस है कंपाउंड जो जो है, यहाँ बोल नंबर बोला, तो हमारे पास बॉक्स में 25 थे, तो 0-5 डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप वैल्यू डालोगे मैच नहीं होगा। तो 5 बॉक्स स्टॉक था ही नहीं। और देखो पेन ड्राइव ने डायरेक्टली 3 बॉक्स सेल किए, तो इसमें डैश लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब विमल से भी कुछ मालूम पसंद है। विमल इंटरनेशनल कीबोर्ड। ड्राइव। अब देखो, पीके इंडस्ट्रीज से मशीनरी खरीदी है, जनरल वाउचर में एंट्री हुई, क्योंकि उधार खरीदने का वो परचेज भी नहीं करेंगे, क्योंकि संपत्ति खरीद रहे हैं। तो डेबिट करेंगे मशीनरी को, तो मशीनरी का लेजर बना रहा नहीं। तो मैंने भी क्या है, जो एक मल्टी वो क्रिएट किए थे लेजर्स, वो सेव ही नहीं हो पाए, तो मुझे भी दोबारा बनाने पड़ रहा है। कितना, 2,50,000। अब पार्टी का नाम तो ये भी बना नहीं है, तो बनाना पड़ेगा, क्रिएट कर लो। देखो पहले बना रखे तो टाइम कम लगा, तो नहीं बनाए होते तो टाइम ज्यादा लगा तो। जो नहीं बना वही बना रहे हैं से। फिक्सेड परचेज कर लिए। उसके बाद है ऑफिस फर्नीचर, तो वही बात है, फिक्सेड ही रहेगी। अब देखो यहाँ पर कई बार गलती करती है, कर देते हैं। हमने वो बनाया था एसपीएन का, तो वो संडिकेटर था, इसको संडिकेटर में सेव करिए तो भी गलती हो जाएगी, तो इसको कहाँ डालना हमें, फिक्स एसेट, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है ना वही बताता है। हाँ आप देखो, इसकी मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तो उसको देखो। चैप्टर 3। हाँ, चैप्टर 3 की भी दोनों की। तो पी के फर्नीचर, इसका भी लेयर बनानी है, बना लेते हैं। पी के फर्नीचर, सैलरी सही कर, बाहर खरीद रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये देखो हमने ऑफिस फर्नीचर भी खरीद लिया, 50,000 रुपये का उधार। उसके बाद देखो, डिस्काउंट मिला हमें, कि डिस्काउंट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया हमने विमल को। विमल को हमने माल बेचा था, अब उसको डिस्काउंट दे रहे हैं सेल के अगेंस्ट, तो हमारा खर्चा होगा। तो ये भी हम जनरल वाउचर में एंट्री करेंगे, डिस्काउंट अलाउड की। यहाँ पे हमने बनाया नहीं, लेयर बनाना पड़ेगा।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितना अमाउंट है, 3800 रुपये। 3800 से पार्टी पेबल इंटरव्यूज, तो ये एडजस्टमेंट ही कहलाती है। ये भी कहाँ होगी, जो हुआ था ना बैंक का जो हुआ, अब उससे हमें इतने पैसे कम लेने हैं क्योंकि सिर्फ डिस्काउंट दे दिया हमने उसको। तो नेक्स्ट एंट्री में क्या करें, स्काई सॉल्यूशन से पैसे रिसीव करने हैं 2,05,000 रुपए। कौन से बैंक में, कोटक बैंक में। तो रिसीव वाउचर ले लेंगे, पैसा रिसीव। तो क्रेडिट करेंगे किसको, स्काई को, क्योंकि वो देने वाला पैसा कितना दे रहा, 2,02,500। और कोटक बैंक को डेबिट करेंगे, पैसा बैलेंस कम हो गया, कोटक का बढ़ गया और स्काई सॉल्यूशन का कम हो गया। नेक्स्ट है, बेमल इंटरप्राइजेस को हम से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो क्रेडिट करेंगे बेमल इंटरप्राइजेस को। अब देखो इस एंट्री को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ये तो फिर इसके अमाउंट अलग अलग लिखें, ये भी कर सकते हैं, या टोटल कर सकते हैं, या चाहो तो टोटल करें वो भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो अलग अलग भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल भी करना हो तो टोटल भी कर सकते हैं, पहले अपन अलग अलग लिख लेते हैं। फिर बेमल को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट टाइम कितना दिया, 1,82, 1,82,430। ठीक है, कितना, जो भी इनका टोटल होगा। देखो ऑटोमेटिक दो को क्रेडिट कर दिया तो डेबिट में ऑटोमेटिक पूरा अमाउंट आ गया। तो इसको सेव कर लो, और इसको डायरेक्ट टोटल करके विमल में भी डाल सकते थे इकट्ठी। अब विमल का बैलेंस देखो जीरो हो गया, उसने पूरा पैसा चुका दिया मैं। देखो नेक्स्ट एंट्री में क्या करें, आर वाई सिस्टम को पेमेंट करना है, 2,24,500 का। तो पेमेंट करना तो वाउचर चेंज कर लो। अब देखो डेबिट किसको करेंगे, आर वाई को। कितना करना टोटल उसका, 2,24,500 इतने उसको देखो आउटस्टैंडिंग था, दिख रहा है नीचे। तो बैंक किससे करें, कोटक से करें, सेव करो। ठीक, ये भी हो गया। और- और देखो नेक्स्ट एंट्री में है, वर्धमान इंटरप्राइजेस से हमें पेमेंट किया हमने वर्धमान इंटरप्राइजेस को। तो उसको, इसका कोई सिमिलर है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। देखो टोटल हम करें अमाउंट का, डायरेक्ट ऊपर वैल्यू है, वो कैसे करेंगे, तो टैली में कैलकुलेटर रहता है हमारे पास। तो कंट्रोल ऑल्ट सी दबा दो यहाँ पे, अमाउंट पे, यहाँ पे अमाउंट निकालना, ऑल्ट सी दबा दिया, नीचे कैलकुलेटर चालू जाता है। तो यहाँ पे आप जो भी कैलकुलेशन करोगे, एंटर मारोगे तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। मतलब गलती होने के चांसेस पूरे जीरो हो जाते हैं। ये देखो हमने लिखा, मैं एंटर मार रहा हूँ, ऑटोमेटिक वैल्यू पर आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, तो इसका इस बैंक से कर रहा हूँ, सेव कर दिए। एमजी कंप्यूटर को पेमेंट करना है 6,67,500 का। तो वाउचर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, 6,67,500 एसबीआई करंट अकाउंट हो गया सेव। एसबीआई करंट अकाउंट से उनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का पेमेंट करना है हमें। ठीक है, 5,000 रुपये एसबीआई करंट अकाउंट से। तो इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये भी मेरा बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और अमाउंट है 5,000 रुपये। क्रिएट करेंगे एसबीआई करंट अकाउंट। तो एसबीआई का बैलेंस लेस होके कम हो गया, 20 लाख से शुरुआत करी थी हमने। अब देखो उसके बाद क्या, ऑफिस रेंट दिया हमने। तो ऑफिस रेंट का लेजर होगा, नहीं है, बना लो, ऑफिस रेंट। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कितना, 10,000 रुपये। तो ये डाला 10,000 रुपये। किस बैंक से दे रहे हैं, एसबीआई करंट अकाउंट, एसबीआई करंट अकाउंट को कंट्रोल से सेव करो।
सैलरी दी है 50,000 रुपए, SBI करंट अकाउंट से पेमेंट किया। तो देखो सैलरी का लेजर बना होना चाहिए, नहीं बना, ये बना सैलरी कितनी, 50, पूरे 50,000 देंगे। SBI करंट अकाउंट 50,000 रुपये सैलरी। देखो अरियन टेक्नोलॉजी को सेल करना, तो वाउचर चेंज कर देंगे हमारा सेल। क्या नाम है, अरियन टेक्नोलॉजी। तो लेजर बना, अच्छी बात। किस पर 5 4 बेचने में, ये रेट आ गई। S7H, ये बेंगलोर में पड़े हैं हमारे पास, 5 की 5 बेच देंगे। 33,500 रेट है। ये कंट्रोल से कर दो सेव। सॉल्यूशन को बेचना है, स्काई सॉल्यूशन। तो स्काई सॉल्यूशन में आसूस बेचने हैं इसको, लैपटॉप। दिल्ली लोकेशन में पड़ा हमारा। और एक ही था, हमने बेच दिया उसको, तो उसकी क्वांटिटी जीरो हो गई, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कुछ भी है नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक जीरो, 35 से। ठीक है। उसके बाद लॉजिटेक, लॉजिटेक की कीबोर्ड, एक बॉक्स 11,500। ठीक है। उसके बाद फिर लॉजिटेक के माउस, 8,000। उसके बाद फिर क्या, पेन ड्राइव, 8,000 रुपये के प्राइस में। मैंने पूरे अमाउंट हो गए टैली, तुमने कर दिया उसको सेव। अब नेक्स्ट लगभग फाइनल एंट्री की तरफ आ रहे हैं। केसम मोबाइल जो, इस जी एक्सपीरिया, कोलकाता लोकेशन से, 3 हमारे पास क्वांटिटी है, उसमें बढ़ा देंगे कितना, 9,500। उसके बाद लॉजिटेक के कीबोर्ड, कोलकाता लोकेशन, प्राइजेस भी ज्यादा। फिर माउस, ये भी कोलकाता लोकेशन से, जो स्टॉक था वो सेल कर दिया, प्राइस सही है। फिर पेन ड्राइव, 5 नंबर, वैल्यू मैच हो गए, सेव कर दिया ट्री में। फिर अरियंत को सेल कर रहे हैं, तो अरियंत टेक्नोलॉजी पहली बना, वन प्लस, वही लोकेशन में पड़े हैं हमारे पास। तो 28,000 रुपये एक की वैल्यू। उसके बाद ओप्पो, ये मुंबई में पड़े हैं, एक है। तो सोनी, डोल एक्सपीरिया, गोडाउन ले लो मुंबई। और यूनिट 10,000 के हिसाब से, 20,000, 14,000, 20,000 और 56,000, ये हो गया सेम। अब देखो, और स्टेशनरी एक्सपेंस
ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। हाँ, उससे उसका पेमेंट करना हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट केसर मोबाइल जोन से पैसा रिसीव करना है। तो ये अगर रिसीव वाउचर में क्रेडिट करेंगे, केसर को पैसा देने वाला है। अब देखो वो कितने दे रहा है हमें, वो देख लेते हैं। वो एक तो दे रहा 95,000, टोटल कर लेते हैं 95,600, प्लस कर देंगे 77,325, टोटल ऊपर हमने कर दिया। से- 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 ठीक है, तो यहाँ तक की एंट्री होगी। और नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट किससे, स्काई सॉल्यूशन से पैसा रिसीव करना है। तो स्काई सॉल्यूशन को कर दो क्रेडिट। अब इससे जो पेमेंट आया हमारा वो 2,44 टोटल आया, क्योंकि 1,25 और 1,19, ठीक है, टोटल करेंगे तो इतना ही होगा। और चीज करके चेक कर लो, 25 प्लस 1,19, 2,44 या कोई वैल्यू। डेबिट किसको करना है, कोटक बैंक में जा रहे हैं पैसे। नेक्स्ट एंट्री में क्या, SPK जो इंडस्ट्री थी उसको पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, तो वाउचर चेंज करना पड़ेगा। SPK उसका पेमेंट कर रहे हैं, पैसे आ गए, अपने माल बेचा था उसके लिए। कौन से बैंक से करना है, SBI से। ठीक है, पेमेंट भी हो गया। उसके बाद फिर दोबारा सेल कर रहे हैं, सिंगल सेल, सिंगल आइटम। अरियंत, अरे नोकिया, कौन सा, C 2.3, मुंबई लोकेशन से कर रहे हैं। कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, 2 ही भेज दो। जो ये हो गया कंप्लीट। तो ये देखो, ये चैप्टर, अब इसके 3 रिपोर्टें हैं। देखो, बैलेंस शीट, दूसरी प्रॉफिट लॉस, तीसरी स्टॉक समरी, बस 3। ये तीनों रिपोर्ट में आपको लेते हैं, अपनी मैच हो रही है। देखो, फर्स्ट पार्ट में मास्टर, दूसरे में रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, और तीसरे में यूटिलिटी, और चौथे में हमारा रिपोर्टिंग का। तो अगर एंट्री हमने की है, इन्हें देखना हो तो डेबुक में जाकर हम देख सकते हैं। F1 दबाओगे तो डेबिट क्रेडिट के साथ में दिख जाएंगे। ठीक है, अब जिस क्रम में हमने एंट्री की उस क्रम में एंट्री नहीं आ रही, आगे पीछे आ रही है। तो मैंने बता रखा है, 12 की प्रेस करना, और सॉर्टिंग में जाके सॉर्टिंग मेथड के आगे आपको लिखना इन सीक्वेंस ऑफ एंट्री। तो जिस क्रम में हमने एंट्री की है उस क्रम में हमारे पास एंट्री क्या होंगी, आ जाएंगी। देखो उसी क्रम में आ गई। ये देखो, ये अरियंत वाली आ गई, ओपन करके देख सकते हो। फर्स्ट में कैपिटल वाली करी थी। देखो फर्स्ट में जाओगे तो आपकी कैपिटल वाली आएगी। सही किया। इसे बैक कर लीजिए, बाहर आ जाइए। अब देखो बैलेंस शीट पे तो जो डिफरेंस आ रहा था, मैं देखो अपना, देखिए अगर मतलब बुक में ही कुछ इशू है, क्योंकि सारी एंट्री अपने 1 बाय 1 डाली है। देखो सारी चीजें लगभग मैच हो रही हैं, सिर्फ प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा। और उसका रीजन वैल्यूएशन भी हो सकता है, हम देखेंगे। देखो 20 लाख की कैपिटल आ रही है, ये संडी क्रेडिटर आ रही है 1,35 के, एंटर मारोगे तो डिटेल देख सकते हो अंदर जाके। देखो ये जून के अंदर और डिटेल, ये नाम आ गया ऐसे। ये मशीनरी आ गई मेरी। देखो स्टॉक, मैंने कहा ना स्टॉक मैच, देखो स्टॉक की वैल्यू अलग आ रही है। मेरे पास जो स्टॉक की वैल्यू है इसमें, इसमें कितनी आ रही है, 87,000 की। और जो इसमें दी है वो दी है 70,000 रुपए की, दोनों में ये डिफरेंस है। 17,000 रुपये। हाँ, ये देखो बाकी सारी चीजें मैच हो रही है, कुछ भी अनमैच नहीं है। ये डाउट खत्म। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे चलते हैं। देखो परचेज मैच है, खर्चे भी मैच हैं पूरे, 84,000 के खर्चे हो रखे हैं। सेल भी मैच है, EMC सर्विस 1,25,000 की, ये भी मैच है। सिर्फ स्टॉक में डिफरेंस है। वो स्टॉक में भी किस में डिफरेंस है, मोबाइल फोन भी मैच है। सिर्फ कंप्यूटर एसेसरीज में किस में डिफरेंस आ रहा है, कंप्यूटर एसेसरीज में, क्योंकि अपनी आ रही है 25 की जो बुक में है। वो अपना जो आंसर आ रहा है उसमें आ रहा है 27,125 की। ठीक है, वो इसी वजह से जो प्रॉफिट में डिफरेंस है वो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा है।
अब चलते हैं अपन स्टॉक समरी की तरफ, जो हमारा स्टॉक बिकने से बच गया। देखो ये आ गया। अब यहाँ आपको डिटेल नहीं दिखेगी, तो आपको मैंने बता रखा रिपोर्ट में कोई भी डिटेल देखनी हो तो ऑल्ट F1, ऑल्ट F5 की प्रेस कर सकते हो। अब देखो यहाँ देखा, ये आपको डिटेल में बता रहा है कि क्या क्या, जिस कंप्यूटर हमारे पास सिर्फ HP का एक पड़ा हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर एसएसडी में जाओगे तो कीबोर्ड माउस ये सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है। उसके बाद मोबाइल फोन में जाओगे तो ये मोबाइल फोन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ पे डिटेल आ रही है हमारे गुड्स के, जो हमने परचेज किया हुआ है। अब देखो इसमें अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो ये इनकी मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, कि देखो एक 30,000 वैल्यू आ रही है, मैच हो रही है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, जो वायरलेस कीबोर्ड है, जो वायरलेस कीबोर्ड है इसमें अंतर आ रहा है सिर्फ, इसमें अंतर, जो वायरलेस कीबोर्ड है इसमें अंतर आ रहा है। इंडिया देख लेते हैं, है कि नहीं। तो अब ये यहीं से स्टार्ट होगा नेक्स्ट, जो मैं आपको दूसरा वीडियो भेजूंगा। ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया। अब जो चैप्टर 5 5 है उसमें बैंकिंग एंट्री थी, छोटी सी एंट्री है, कल अपन कर लेंगे। और चैप्टर जो 7 उसका चैप्टर 4 था, ये चैप्टर 5 में बैंकिंग है, चैप्टर 6 में रिपोर्टिंग है। ये सब 3 रिपोर्ट थी, बैलेंस शीट, स्टॉक समरी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो वो हम 1 बाय 1 कल डिटेल से समझेंगे। ये वीडियो और इसका पहला वाला भी वीडियो में डाल दूंगा। एक एक चीजें एक्सप्लेन कर रखी हैं, आराम से देख के समझना, समझ में जाएगा। उसके बाद भी चीज रह जाए तो फिर पूछ लेना मुझसे कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही। और ये देखने के बाद अगर नहीं आया तो कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेना, ठीक है। स्टार्ट हो गया। हाँ तो वो चालू कर दो ना, चार्जर चालू हो जाएगा। क्या आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे ना? हाँ ये मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ। सर वहाँ स्टेडियम से बोलेंगे जो या ट्रेनिंग संबंधी जानकारी थी। हाँ हाँ, वो जो नंबर भी जाएगा ना, जब फोन लगा के बात करो, स्टेडियम में जाने की जरूरत नहीं। फोन लगा लो सर, ये हमने ऐड देखा, बताएंगे। एक पता कर लो, फिर बाकी लोगों को बता देने